हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। मैं सौरभ सिंह बात करेंगे आज के इस लेक्चर में केमिकल बॉन्ड और केमिकल रिएक्शंस की, एसिड्स और बेस की लिटिल बात, पीएच वैल्यू की बात करेंगे और हम बात करेंगे कैटलिस्ट की। अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपका तो आई एम श्योर कि आप इसको ईजिली आंसर कर सकेंगे। इस लेक्चर को देखने ऑलमोस्ट पेपर में केमिस्ट्री से 1 नंबर का जो केमिस्ट्री जनरल साइंस का पोर्शन होता है उसमें से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप थ्री एग्ज़ाम्स में 2 एग्ज़ाम्स में मैं श्योर हूँ कि इस पोस्ट सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बात करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होगा, ज़्यादा डिटेल में कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ एक ब्रीफ रिव्यू देंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग 2 तरह की होती हैं। केमिकल ये होती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हम जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड में ये क्या होता है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और क्लोरीन निगेटिव। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक बॉन्ड बनता है। ये काफ़ी फोर्स जो होता है इन आयन्स के बीच में वो स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड और वंडर वाल्स फोर्स के कंपेयर में। और ये जो कंपाउंड होते हैं ये मॉल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन में, जब भी सॉलिड नहीं रहते हैं, मान लीजिए ये सिंपल आपका जो ईटिंग सॉल्ट का फार्मूला सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते हैं। जब भी मॉल्टन स्टेट में होंगे या सॉल्यूशन में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। इनके एग्जांपल एक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, ऐसे। तो अब बात करते हैं ये एनायन और कैटायंस के फॉर्म में। ये पॉजिटिव चार्ज को एनायंस कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को कैटायंस कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम के एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, वो शेयर करते हैं सेम इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन और एसीटोन में सोल्यूबल होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड मटेरियल कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसमें सिर्फ इनका कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट आपका जो कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट है तो इनका हाई, ये एक्सेप्शन है। डायमंड और ग्रेफाइट ये इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इसमें एक थोड़ी जब वंडर वाल्स की बात करते हैं तो वंडर वाल्स फोर्स की भी बात होते हैं। जैसे एक आपने गेको लिजर्ट के बारे में पढ़ा होगा कि वो किसी भी सरफेस पे, ग्लास पे या कैसा भी सरफेस हो उस पर चढ़ जाती है। उस पर एक टर्म उसके जो पंजे होते हैं वो उसमें रेसे होते हैं, तो वो वंडर वाल्स फोर्स के कारण ही वो किसी भी सरफेस पे चिपक के चढ़ जाती है। ये सिंपल क्वेश्चन होता है कि ग्रेको लिजर्ट किस फोर्स के कारण चढ़ती है, तो ये आप वंडर वाल्स फोर्स होता है, ये आप आंसर दे सकते हैं। ये वंडर वाल जो होते हैं वो नॉर्मली वीक होते हैं नॉर्मल केमिकल बॉन्ड के कंपेयर में, वंडर वाल सोर्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज़्यादा रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस 3 होती हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जो जिनमें एनर्जी रिलीज़ करती हैं जो लाइट या हीट के फॉर्म में। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन वेजिटेबल्स का जो है रेस्पिरेशन है और वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन है, ठीक है। कंपोस्ट में जो कन्वर्ट करते हैं, कंबसन रिएक्शन जो होती हैं, ये सभी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ये रिएक्शंस, एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या करती हैं कि आपका कंज्यूम करती हैं एनर्जी को। एक्सोथर्मिक जबकि रिलीज़ करती थी और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी कंज्यूम होती है, कंजम्पशन रिएक्शंस। अब ये इनका एक एग्जांपल है, जैसे आपका फूड का डाइजेशन होता है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जैसे डाइजेशन। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की।
रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप की होती हैं, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व मतलब कि ऑक्सीजन ऐड होता है और एनी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के लाइक का, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन इतने ऐड होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो रिलीज़ होता है, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन या कोई अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है जैसे सोडियम होता है, ये रिलीज़ होता है और ऐड होता है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है सब्सटेंस में। तो इस रिएक्शन में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और इन पॉजिटिव चार्ज आयन पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता है। सेकेंडली बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। अब रिडक्शन रिएक्शन इस फर्स्ट रिएक्शन में होता था कि ऑक्सीजन ऐड होता था, सेकंड में ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, और जो रिडक्शन रिएक्शन में है इसमें हाइड्रोजन या अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होता है, डिक्रीमेंट होता है। अब बात करते हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस से आपका जो रिएक्शन की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। और कुछ होते हैं जैसे इसकी खोज जो की थी ये बर्जीलियस ने की थी, जिनका पिक्चर है। इन्होंने, ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की, कैटलिस्ट की, ठीक है। तो हमने कुछ सर्टेन सब्सटेंस होते हैं कैटलिस्ट जिनकी प्रेजेंस में कुछ रिएक्शंस जो होती हैं, रिएक्शन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, जो स्लो रिएक्शंस होती हैं वो क्विकली होने लगती हैं। अब हम नेक्स्ट टेबल में बात करते हैं कि कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट आपका यूज होता है। तो जैसे आपका प्रोसेस है कि घी क्या मैन्युफैक्चरिंग में वेजिटेबल ऑयल से जो घी हम वनस्पति घी प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो है निकिल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो रिएक्शन है। ये कुछ क्वेश्चन दो टेबल्स हैं, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, यही इस पूरे लेक्चर का इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अब बात करते हैं जैसे जो सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग, उसमें प्लेटिनम पाउडर को एज ए कैटलिस्ट यूज है। क्लोरीन के डेक्कन प्रोसेस में हम क्यूप्रिक क्लोराइड को यूज़ करते हैं। प्रोटीन का पेप्टाइड में कन्वर्जन के लिए पेप्सिन एंजाइम एज ए कैटलिस्ट काम होता है। आज एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है कि कैटलिस्ट क्या रिएक्शन में पार्ट लेते हैं? नहीं, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं, सिर्फ वो उसकी स्पीड को चेंज करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को। वो रिएक्शन का पार्ट नहीं होते हैं, बस स्पीड, जो प्रोसेस स्लो हो रहा है उसको फास्ट करते हैं, क्विकली होने लगता है। ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में। अब जैसे ग्लूकोज का एथाइल एल्कोहल में कन्वर्जन में जाइमेज एंजाइम होता है। स्टार्च इनटू माल्टोज में कन्वर्जन में डायस्टेज एंजाइम होता है। विनेगर का शुगर केन से सिरका गन्ने के रस से, इसमें होता है माइकोडर्मा एसिटी। माइकोडर्मा एसिटी में थोड़ा सा गैप आ गया है तो इसको माइकोडर्मा एसिटी है, ये सिटी नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज, कन्वर्जन सुक्रोज इनटू ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में इन्वर्टेज एंजाइम होता है। मिल्क का कर्ड में लैक्टेज एंजाइम होता है। अब बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स की बेस की बात करने से पहले आई थिंक हमें पीएच वैल्यू की बात करनी चाहिए। पीएच वैल्यू क्या होता है कि ये पीएच वैल्यू जो होता है एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सोल्यूशन, ऑफ बेसिसिटी ऑफ ए सोल्यूशन शो करता है कि जो पीएच वैल्यू जो होती है जो 0 to 14 के बीच में होती है। 7 होता है न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए, और मोर देन 7, ग्रेटर देन 7 फॉर बेसिक, और लेस देन 7 फॉर एसिडिक सोल्यूशन के होता है। अब बात करते हैं हम एसिड्स की। एसिड्स वो होते हैं कि जिनका टेस्ट होता है थोड़ा सा तीखा टेस्ट होता है, और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ब्लू लिटमस को टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और इनमें H+ आयन प्रेजेंट होता है एक्वस सोल्यूशन में, ये HCl होता है। जैसे एग्जांपल एक HCl है, HNO3, ये सब एसिड्स के एग्जांपल्स हैं। ये जो एक्वस सोल्यूशन उनका होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
अब कुछ एसिड हैं जो नेचुरली अकरिंग, उनके सोर्स की बात करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की पूछ लेते हैं कि इस ये किससे पाया जाता है, ठीक है सोर्स ने। तो एसिड की बात और उसके सोर्स की बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये टेबल ली है। तो एक पॉइंट है कि एसिड्स में H+ सब्सटेंस होता है। दूसरा पॉइंट है ये ब्लू लिटमस को रेड कर सकते हैं, ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, ब्लू टू रेड। और तीसरा ये जो कौन से नेचुरली अकरिंग सोर्स हैं, जैसे सिट्रिक एसिड का सोर्स होता है लेमन, ऑरेंज और ग्रेप्स होता है। टार्ट्रिक एसिड का होता है टेमरिंड। एसिटिक एसिड का विनेगर, ठीक है। मलेइक एसिड का अनरिप एप्पल, है ना। लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, टेमरिंड में कौन सा, विनेगर में। तो या तो सोर्स से एसिड पूछ ले या एसिड से सोर्स पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे एस्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टोमेटो में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट हुए एसिड्स में, ये पूछे जाने के चांसेज हैं कि ब्लू लिटमस टू रेड और दिस टेबल की कौन सा एसिड कौन से सोर्स में पाया जाए, सोर्स से एसिड पूछ लेते हैं। जनरली जो होते हैं मोस्ट एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन कंटेंट करते हैं, और इसी कारण से कि जो आपका अचार होता है वो हमेशा ग्लास जार में रखा जाता है जिससे लॉन्ग टाइम तक रहे, क्योंकि जो मेटल में रखेंगे, अगर हम कभी मेटल में रखेंगे तो उसमें जो एसिड होता है वो रिएक्ट करके मेटेलिक पॉट पे रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिस की, ठीक है। बेस की बात करते हैं तो ये बेस वो सब्सटेंस होते हैं कि उनका बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, एसिड ब्लू को रेड और ये रेड को ब्लू कर देते हैं। और बेस में OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ठीक है। ये एक्वस सोल्यूशन में जैसे NaOH है एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं उनको एल्कली कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये वाटर सोल्यूबल बेस होता है। तो बेस का एक पॉइंट याद कर लीजिए, रेड को इनको ब्लू कर देता है, और ये बिटर इन टेस्ट होता है, वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। एसिड, अब हमने pH वैल्यू की बात कर ली थी, अब pH की बात करते हैं। एक pH से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि pH की वैल्यू क्या होती है किस सोल्यूशन में, या इसकी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसकी pH वैल्यू क्या होगी। ये डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, अगर आपको पता है तो आप आंसर कर लेंगे। जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10.5, और काउ मिल्क का pH 6.3 to 6.6 होता है। आपका ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसका pH होता है 7.40 to 7.42। ये ब्लड प्लाज्मा काउ मिल्क ये पूछा जाता है। यूरिन का pH 4.8 to 8.4 होता है। ह्यूमन सलाइवा का जो pH होता है वो 6.5 to 7.5 होता है। आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो आंत्र रस कहते हैं जिसको हिंदी में, उसका 1 to 3 होता है। आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं, कोल्ड ड्रिंक, इन सब का सॉफ्ट ड्रिंक जो पेय होते पदार्थ होते हैं उनका pH होता है 2 to 4 होता है। आपका जो लेमन जूस का pH होता है 2.2 to 2.4। आपके सिरके का जो pH होता है 2 to 3 होता है। आपकी जो रेन वाटर होता है उसका pH 6 होता है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि एसिडिक रेन क्या होती है। एसिडिक रेन जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, SO2 जहाँ एक्सेस में होती है, तो जो रेन हो रही होती है SO2 H2O से रिएक्शन करके H2SO4 बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके कारण जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। उसमें एसिड, तो उसका pH ज़्यादा होगा। एसिडिक रेन का pH मोर देन 7 हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आपका जो ह्यूमन टीयर्स होता है उसका pH 7.4 होता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में जो 2-3 चार्ट्स हैं आपके, जैसे कि कैटलिस्ट वाला एक चार्ट हो गया, एक एसिड का सोर्स, और एक pH वाली बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो गई। 2 पॉइंट हो गए आपके इंपॉर्टेंट हो गया कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। आगे हम बात करेंगे साल्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साल्ट और बफर सॉल्यूशंस की।
एलॉयस की बात करेंगे, मेटल नॉन मेटल्स की बात करेंगे, मेटलर्जी जो प्रोसेस होता है उससे क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लिटिल बिट बचा हुआ है तो उसकी बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी इस पर्टिकुलर लेक्चर से कुछ हो, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़, या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।